हेलो एवरीवन। आज मैं आपको लेसन 2 बता रही हूँ एमएस वर्ड का। नाउ सपोज करो मैंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है वर्तिका शर्मा एंड इसके ऊपर मैंने कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड फॉन्ट का कलर चेंज कर दिया, या मैंने यहाँ पे सपोज इसका साइज़ भी इंक्रीज कर दिया। ये सब करने के बाद मुझे अब लग रहा है कि नहीं, मुझे ये सारी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए थी, नॉर्मल टेक्स्ट चाहिए था। तो आप दोबारा से इन सब पे क्लिक करो तो उससे बेटर है हम यहाँ पे क्या करते हैं, होम रिबन के अंदर ही आपका एक ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग। इस पे करते हैं क्लिक तो आपकी जितनी भी फॉर्मेटिंग थी सारी की सारी रिमूव हो गई और आपका नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। राइट नाउ सपोज करिए मेरे को जैसे वाटर का एक फॉर्मूला होता है H2O, टू जो है स्लाइड सा नीचे चाहिए। तो इसके लिए आप कर सकते हैं, सिर्फ टू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक आ रहा है आपका सब स्क्रिप्ट, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका जो टू जो है नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा नीचे हो जाएगा। कई बार जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं कि जी उनका यहाँ पे ओ जो है वो भी आपका सबस्क्रिप्ट में चला गया है, तो कोई बात नहीं, आप उसी ओ को दोबारा सिलेक्ट करिए और इसको यहाँ से ऑफ कर दीजिए। आप नीचे देख सकते हैं साथ में इनके शॉर्टकट्स भी लिखे आ रहे हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस इक्वल टू का साइन। आप कीबोर्ड से कंट्रोल और इक्वल टू का साइन भी दबा सकते हैं साइमल्टेनियसली, तो आपका ये टेक्स्ट जो है ये सबस्क्रिप्ट जो है वो आपका ऑफ हो गया है। ठीक है। सेम अगर आपको यहाँ पे लिखना है कोई फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A2 प्लस B2। अब टू जो है स्लाइड सा ऊपर चाहिए नॉर्मल टेक्स्ट से, तो आप करेंगे इधर टू को हमने सेलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के लेफ्ट एरो की भी कर सकते हैं, लेफ्ट एरो की करेंगे तो आपका इस तरीके से सिलेक्ट होता जाएगा विदाउट यूजिंग माउस। मैंने यहाँ पे किया शिफ्ट एंड लेफ्ट एरो की एक बार, ये आपका टू सिलेक्ट हो गया है। यह है आपका सुपर स्क्रिप्ट, इसी का शॉर्टकट नीचे लिखा आ रहा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का साइन। एक बार सपोज आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपका ये जो है नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा ऊपर चला गया है। सेम मैंने यहाँ पे किया, टू को सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से मैं प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस का साइन फ्रॉम द कीबोर्ड। तो दिस इज कॉल्ड योर सुपर स्क्रिप्ट। नाउ एक होता है आपका स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कभी जैसे लिस्ट टू डू कुछ इस तरह का बना रहे हैं कि मैंने क्या क्या काम, मैंने कोई लिस्ट बना रखी है और उसमें से मैंने क्या क्या काम कर दिए। सपोज लाइक जैसे मैंने यहाँ पे है शॉपिंग, केटरिंग अरेंजमेंट, बुकिंग फॉर बैंक्वेट, मतलब कुछ इस तरह की आपकी लिस्ट है। फॉर एग्जांपल मेरी शॉपिंग हो चुकी है, इसको हम डबल क्लिक करेंगे, आपका पूरा वर्ड सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे है सुपरस्क्रिप्ट, इस पे क्लिक कर देंगे तो बिल्कुल आपके वर्ड के बीच में एक लाइन आ जाएगी जैसे आपने उसको काटा हुआ हो कि हाँ ये चीज़ मेरी डन हो चुकी है। बुकिंग, डबल क्लिक, मैंने वापस यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दिया तो बुकिंग मेरी डन हो चुकी है, एक लाइन आ जाएगी बीच में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, सपोज अगर आपको कोई चीज़ पॉइंट्स में चाहिए या उसको बहुत अट्रैक्ट बनाने के लिए हम उसको बुलेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में कोई एक छोटा सा बुलेट या बहुत तरह की शेप्स होती हैं वो आ रही हैं। जैसे यहाँ पे एक बुलेट आया, मैं एक बार आपके लिए यहाँ पे रफ टाइपिंग कर रही हूँ। अगर मैं प्रॉपर टाइपिंग करूँगी तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा मेरे लिए। एंटर की जब भी आप प्रेस करेंगे तो आपकी एक नई बुलेट आएगी। मैंने यहाँ पे फिर कुछ फर्दर टाइप किया, आपको एंटर की लास्ट में प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है, जब आपका पॉइंट चेंज हो रहा है बस तभी आप एंटर की प्रेस करेंगे। आपने दोबारा कुछ लिखा, नाउ अब मुझे इसके फर्दर कुछ, ये जो थर्ड पॉइंट है मेरा ये वाले, मुझे फर्दर इसके कुछ और पॉइंट्स बताने हैं जिसको आप बोलते हो सब पॉइंट्स। ठीक है। जैसे यहाँ मैंने सपोज लिख दिया टाइप ऑफ प्लांट्स। नाउ अब मुझे इसके टाइप्स बताने हैं, मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पे एक आ रहा आपका इंक्रीज इंडेंट, इस पे क्लिक करेंगे। अब टाइप्स ऑफ प्लांट्स कौन से हैं, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर,
एंड सो ऑन। एंटर की प्रेस किया। अब वापस मुझे बैक होना है, तो ये है आपका डिक्रीज इंडेंट। अगेन मैंने यहाँ पे फर्दर कुछ और लिखा, एंटर की प्रेस किया, फर्दर कुछ और लिखा। अब मुझे इसके भी सब पॉइंट्स बताने हैं, तो फिर से मैंने यहाँ पे आपका किया इंक्रीज इंडेंट, इस पे क्लिक किया। मुझे इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाना है, तो इसको आप दो बार दूसरी बार भी क्लिक कर सकते हैं। वापस बैक लेके जाना है तो डिक्रीज इंडेंट। मैंने इसके कोई भी सब पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। वापस एंटर की प्रेस किया। मुझे वापस बैक होना है, अपनी नॉर्मल लिस्ट पे आना है, तो मैं यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब फर्दर बुलेट्स के भी बहुत सारे आपके स्टाइल्स होते हैं कि आपको पेज को अट्रैक्टिव बनाना है। तो आप क्या करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे इन दो बुलेट्स वाले जो पॉइंट्स हैं इनको सिलेक्ट किया। बुलेट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो इसका ड्रॉप डाउन आ रहा है ट्राइंगल छोटा सा, यहाँ पे आपका डिफाइन न्यू बुलेट, इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन सिंबल। अब यहाँ पे आपके बहुत तरह के बुलेट्स आ रहे हैं। आपने कई बार ये सब बुक्स में या कभी प्रिंट आउट्स वगैरह में, नोट्स में कई बार देखा होगा। आप इसके स्क्रॉल पे को अप डाउन करिए, आपको किस तरह की बुलेट्स चाहिए वो आप देख सकते हैं। कुछ आपकी इमेजेस की तरह बुलेट्स भी होती हैं, जैसे आप करेंगे विंगडिंग्स, तो ये आपका एक फिंगर का साइन बना आ रहा है। या किसी भी तरह के आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत तरह की बुलेट्स मिल जाएंगी। इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, इस तरह का डिज़ाइन चाहिए। सपोज मैंने यहाँ पे फिंगर वाला ही ले लिया, इस पे क्लिक किया एंड देन क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके, तो आपका इस तरीके से फिंगर शेप में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट मुझे सपोज करिए यहाँ पे अब नंबरिंग चाहिए। अभी तक तो हमने किया है बुलेट्स वाला, अब है ये इसके साथ वाला नंबरिंग। इस पे क्लिक किया तो आपका नंबर फॉर्मेट शुरू हो जाएगा। आप कुछ भी टाइप करते हैं वही आप एंड तक लेके जाइए। एंटर सिर्फ आप तभी प्रेस करेंगे जब आपका पॉइंट चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ भी टाइप किया। नाउ अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे को नंबरिंग जो है 1 से नहीं स्टार्ट करवानी, फॉर एग्जांपल 5 से स्टार्ट करवानी है या 6 से स्टार्ट करवानी है। तो आप नंबरिंग के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका सेट नंबरिंग वैल्यू, स्टार्ट वैल्यू टू, कहाँ से स्टार्ट करें। सपोज मैंने कहा यहाँ पे 5 से स्टार्ट करें, क्लिक ऑन ओके, तो अब आपको यहाँ पे 5 6 7 8 इस तरह से आपकी नंबरिंग चलेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने नाउ सपोज मैंने ये एक बार नॉर्मल अपना डेटा टाइप कर ही लिया एंड इसको मैंने वहाँ यहाँ पे किया है कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये मैंने अपना एक पैराग्राफ बनाया है। यहाँ से आप सिर्फ तभी एंटर प्रेस करेंगे जब आपका सेकंड पैराग्राफ चेंज हो रहा है। मैं यहाँ से एक बार पेज ही चेंज कर लेती हूँ कंट्रोल एंटर करके। पेज चेंज, पेज ब्रेक, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नाउ सपोज ये मेरे यहाँ पे इस वक्त कितने पैराग्राफ्स हैं, 4 पैराग्राफ्स हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, आप सिर्फ तभी एंटर प्रेस करेंगे जब आपका पैराग्राफ या पॉइंट चेंज होता है। कई बार नए स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ही उनको एंड मिलता है स्क्रीन का उसी बात को एंटर प्रेस कर देते हैं। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे सपोज ये मेरा पैराग्राफ है, ये इसकी अलाइनमेंट्स होती हैं। ये है आपका लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। अब जस्टिफाई क्या होता है, जैसे इस वक्त मेरा पैराग्राफ की जो एंड है वो बड़ी अनइवन आ रही है, अंदर बाहर है। मुझे बिल्कुल दोनों तरफ से इवन चाहिए। तो या तो आप कर्सर को पैराग्राफ के बीच में कहीं पे भी रहने दीजिए और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे जस्टिफाई। तो जस्टिफाई में आपका क्या होता है, दोनों तरफ से, इधर से भी और राइट साइड से भी, आपका दोनों तरफ से इवन आ रहा है, इवन हो गया है। एक होता है आपका सेंटर, तो सेंटर से क्या होता है, आपका दोनों तरफ से अब अनइवन आ रहा है। ये आपका है सेंटर अलाइनमेंट। ज़्यादातर ये आपका हेडिंग, टाइटल्स, इन चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा होता है।
यह है आपका लेफ्ट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, और ये होता है आपका राइट अलाइनमेंट। जब इस साइड से आपका बिल्कुल इवन रहेगा और यहाँ से लेफ्ट साइड से आपका अनइवन आ जाएगा। जैसे आप लेटर के लास्ट में आप थोड़ा बहुत लिखते हैं थैंक्स वगैरह, ये सब विद रिगार्ड्स, ये सब ठीक है। मैंने वापस लेफ्ट कर दिया। इसी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल ई सेंटर के लिए, कंट्रोल आर राइट, कंट्रोल जे फॉर जस्टिफाई एंड कंट्रोल एल फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है। अब जो भी चेंजेस हो रहे हैं मेरे एक पैराग्राफ में हो रहे हैं, बाकियों में नहीं हो रहे हैं। सब में करना है तो आप ये सारा का सारा सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। ये है आपके अलाइनमेंट्स। नाउ अब सपोज करिए कि मुझे यहाँ पे ये मेरा एक पेज है जो आपका नॉर्मल A4 साइज का जो पेपर होता है वो। अब ये वाले जो मेरी 2 लाइन्स हैं नेक्स्ट पेज पे आ गई हैं, मीन्स अगर मैं प्रिंट आउट निकालूंगी तो ये 2 पेज में आ रहा है, एक पेज में ये, और हार्डली 2 लाइन्स जो हैं वो दूसरे पेज पे आ रही हैं। सपोज करो मुझे पेज मार्जिन्स जो होते हैं, जो ऊपर के मार्जिन्स हैं, मुझे अभी इनको भी नहीं छेड़ना, इतने ही मार्जिन्स चाहिए मुझे बिल्कुल। तो आप कई बार अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट सेलेक्ट किया, होम रिबन के अंदर ही यहाँ पे आपका आ रहा है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पे क्लिक करेंगे। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे है आपका, सॉरी, आप इस पे क्लिक करेंगे लास्ट वाले पे, रिमूव स्पेस आफ्टर ब्रेक। तो इससे क्या होगा, आपके जितने भी स्पेसेस हैं एंटर करने के बाद जो थे, जितने भी स्पेसेस हैं वो सारे आपके हटा देगा। या फिर आपका इस तरीके से भी आता है, एक बार दोबारा देख लीजिए। पैराग्राफ के अंदर ही यहाँ पे आपका आ रहा है लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस, पहले मिस हो गया था मेरे से, यहाँ पे आ रहा है आपका स्पेसिंग के अंदर। ये है आपका बिफोर। बिफोर होता है कि जब भी आपका ने पैराग्राफ लिखा है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर से ऊपर ये जो मैंने लिखा है ये पहला वाला कंप्यूटर, इससे ऊपर की स्पेसिंग, बिफोर मतलब पैराग्राफ से ऊपर की स्पेसिंग इंक्रीज या डिक्रीज आप कर सकते हैं। और आफ्टर होता है जो इन्फॉर्मेशन इसके बाद की स्पेसिंग, मीन्स इसके इन दोनों के बीच की स्पेसिंग। और बिफोर होता है जो भी आपने लिखा है, पहली लाइन जहाँ से भी पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उससे ऊपर की स्पेसिंग को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। सपोज मैंने पैराग्राफ्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे किया लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे क्लिक किया, तो यहाँ पे बिफोर या आफ्टर कुछ भी आप ले सकते हैं। इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट आफ्टर में 8 पॉइंट्स का स्पेसिंग है, मैंने इसको थोड़ा सा कम कर दिया। आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, मैंने 5 कर दिया, एंटर। तो आपका क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग जो है कम हो गई है और जो 2 लाइन्स थी वो वापस ऊपर शिफ्ट हो गई हैं। ठीक है। तो आपका एक तरह से पूरा का पूरा मैटर जो है एक ही पेज पे आ रहा है। इसी तरह से फर्दर और भी कई चीज़ें होती हैं। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, सिलेक्ट किया हुआ है अपने पैराग्राफ को, खाली एक पैराग्राफ को, या मैं अपने नीचे के कुछ 2 पैराग्राफ्स को डिलीट कर देती हूँ। एंड मुझे ये जितना भी मैटर मैंने लिखा है मुझे पूरा का पूरा पूरे पेज पे चाहिए। बीच में जो नीचे एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है वाइट, ये नहीं चाहिए। एडजस्टमेंट कुछ ऐसी ऐसी चाहिए कि ये पूरा का पूरा मेरा फिल हो जाए पेज पे। तो आप यहाँ पे करेंगे पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे दोबारा जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ से पैराग्राफ की स्पेसिंग को भी इंक्रीज कर सकते हैं, चॉइस है आपकी। ओके पे क्लिक किया तो आपकी थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग इंक्रीज होती जाएगी, पर मैक्सिमम आप कितनी करेंगे, लाइक जब आप प्रिंट आउट निकालें तो देखने में ऑड भी ना लगे। अब हम क्या कर सकते हैं कि अभी भी मेरा यहाँ पे स्पेस तो काफ़ी रहता है, तो अब मैं यहाँ पे करती हूँ लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को। सपोज मुझे 18 नहीं 12 पॉइंट्स रखने हैं। यह है आपका लाइन स्पेसिंग, ये तो था पैराग्राफ का स्पेसिंग, ये है लाइन स्पेसिंग। सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया 1.5 लाइन्स, क्लिक ऑन ओके। तो अब क्या हुआ है, अब पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुई है, मीन्स इन्फॉर्मेशन के बाद जो स्पेस आ रहा है इनकी स्पेसिंग इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुई है, लाइन्स के बीच की स्पेसिंग को आप इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हो। ठीक है।